मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो पालक के साथ साथ औरों के जीवन में भी मिठास घोलता है। शहद की बढ़ती मांग की वजह से लकड़ी के बक्सों में बंद ये मिठास बहुतों का जीवन संवार रही है। इस व्यवसाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा है। साथ ही इसे महिलाएं आसानी से समझकर कुटीर उद्योग का रूप दे सकती हैं। लेकिन इसे शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है जानकारी का होना, जो किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर एकत्रित की जा सकती है। मधुमक्खी पालन भूमिहीन और सीमांत किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण है लुधियाना के युवा मधुमक्खी पालक कुलवीर सिंह। कुलवीर पहले नौकरी पेशा थे, लेकिन नौकरी से गुजारा चलना थोड़ा मुश्किल था। जमीन न होने के कारण कुलवीर खेती में आगे बढ़ने में असमर्थ थे। कुलवीर ने इस समस्या को अपनी ताकत बनाया और भूमिहीन किसानों के लिए वरदान मधुमक्खी पालन शुरू किया। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र से मार्गदर्शन लिया, जिससे व्यवसाय में जोखिम को कम किया जा सके। छोटे स्तर पर शुरू किया गया इनका ये व्यवसाय आज अपने पंख पसार रहा है। वे बताते हैं कि कोविड के दौरान भी इसकी मांग में कोई कमी नहीं आई, बल्कि और इजाफा देखा गया। इसके अलावा मधुमक्खी पालन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसानों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। हर किसान या युवा इससे जुड़कर अपना सुनहरा भविष्य बना सकता है। कुलवीर बताते हैं कि इससे जुड़ने से पहले उन्हें नौकरी में मासिक आय 5 से 10 हजार होती थी, जबकि मधुमक्खी पालन से अब वे सालाना 15 से 20 लाख का मुनाफा कमा रहे हैं। और मैं एक मधुमक्खी पालक हूँ। उससे पहले मैं एक प्राइवेट जॉब करता था, पर कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ने के बाद, लैंडलेस होने के बाद भी मैंने मधुमक्खी का काम शुरू किया है, और जो बहुत ही बढ़िया काम है। अब उससे मेरी इनकम में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ है। अभी हमने अपने जो शहद की है वो पैकिंग करके मार्केट में उतार दिया है, जिससे बहुत ज़्यादा इनकम हो रही है। मैं बाकी किसान भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी के पास लैंड नहीं है तो वो कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ के अपना जो है मधुमक्खी पालन का काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सिर्फ हनी का ही नहीं, इसमें हम बी वैक्स और बी पोलन और प्रपोलिस बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट में ला सकते हैं, और अपने साथ साथ इनकम के साथ साथ अपने देशवासियों की सेहत का भी हम लोग ख्याल रख सकते हैं। कुलवीर का कहना है कि किसान फसल उत्पादन के साथ भी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं और अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। इससे फसल की पैदावार भी अच्छी होती है। कुलवीर मानते हैं कि देश के युवा आत्मनिर्भर होने के लिए मधुमक्खी पालन जैसा सस्ता और सरल विकल्प चुन सकते हैं, जबकि इसमें मुनाफा कई गुना है। जो भी किसान छोटे फार्मर हैं, जहाँ बिना ज़मीन के फार्मर हैं, उनको मधुमक्खी पालन का काम जो है बहुत जल्द शुरू कर देना चाहिए। इसकी डिमांड भी बहुत है, क्योंकि मार्केट में अपने जो पंजाब में हैं, पंजाब में मधुमक्खी पालक बहुत ज़्यादा हैं और उनका काम भी बहुत बढ़िया चल रहा है। इसका ये भी नहीं है कि अगर ज़्यादा किसान हो जाएंगे इनकम कम नहीं होती, और मार्केट की जो नीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा शहद की बढ़ती जा रही है, और किसानों को आगे जाके इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज से पहले मेरी 5-10 हज़ार रुपया महीने की इनकम थी, पर अभी मेरे पास समथिंग 200 के करीब 20 कॉलोनीज जो हैं वो रन कर रही हैं, और मेरी इनकम हर साल की लगभग 15 से 20 लाख रुपए तक की हो गई है। पिछले जो अभी हमने देखा कि कोरोना काल आया था, कोरोना में भी हमारे जो शहद की डिमांड है वो उतनी बनी रही है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा, किसानों को सलाह देना चाहूँगा कि आप जो है मधुमक्खी पालन का काम जल्द से जल्द शुरू करें। इस तरह कह सकते हैं कि भूमिहीन किसान इसे अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, साथ ही अपना और आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं सरकार भी हर संभव प्रयास कर कृषि में अपनी भूमिका निभा रही है। किसान या युवा सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर भी देश को और स्वयं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी फार्मर है जिसके पास इनकम कम हो रही है, वो अपने खेतों में भी मधुमक्खी की कुछ कॉलोनी से रख सकता है, जिससे बी पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अपना ये फसल जो है, फसल की क्रॉप बहुत अच्छी हो जाती है, ये पॉलिनेशन का भी काम करती है साथ में। तो किसान, जो भी किसान, अगर फार्मर जिसके पास ज़मीन है, अगर नहीं भी है, तो वो दोनों ये काम कर सकते हैं। जिनके पास तो ज़मीन है वो अपनी फसल में मधुमक्खियों के डिब्बे रख सकते हैं, उनकी पॉलिनेशन से उनकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी।